तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां होनी है उनके दिशा निर्देश है वो भजनलाल शर्मा ने दे दिए हैं, चाहे वो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, अन्य कोई भी जो भर्ती है उनके। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और कितने दिनों के अंदर आपके लॉटरी सिस्टम है वो शुरू होगा। इस वीडियो के अंदर कोई किसी प्रकार की झूठी न्यूज़ नहीं है साथियों, एकदम विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। जो कल का नोटिस जारी हुआ है, जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो है वो साथियों अंत तक जरूर देखना, अपने साथी तक शेयर जरूर करना। आज साथियों बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर जो लॉटरी लिस्ट जारी होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आदेश, यानी कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो कोर्ट का आदेश है उनके मुताबिक राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर आई हुई है उनको कंप्लीट करवाई। अब साथियों लॉटरी सिस्टम है वो कितने दिनों का रहेगा, कितने दिन के अंदर चालू होगा, वो भी इसमें आगे बताने वाला हूँ। तो अब साथियों कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या क्या आपके पास में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कागज़ जो भी आप लॉटरी सिस्टम के अंदर शामिल होंगे और आपका आगे प्रैक्टिकल होगा, तो क्या क्या आपके पास में होने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब साथियों जितने भी भाई साथी जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। आज आपको पता है कि आपके 13 जून है और 13 जून के दिन साथियों आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हो चुका है। अब साथियों राजस्थान के अंदर जो भजनलाल सरकार है वो एकदम एक्शन के मूड में है और जितने भी पद रिक्त है राजस्थान के उन पर भी नई नई भर्तियां आने वाली है। तो अब साथियों लॉटरी सिस्टम बात करें कि लॉटरी सिस्टम है राजस्थान के अंदर जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी है वो कब से स्टार्ट होगा। तो ये साथियों एक कल का नोटिस, जो इंटरव्यू नहीं प्रैक्टिकल पर होगी भर्ती। ये जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी वाली भर्ती है ना साथियों, इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि 2023 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उस टाइम में इंटरव्यू के लिए कहा गया था, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है। अब 24,956 पदों पर होगी, यानी कि 24,797 पद थे, लेकिन अब साथियों इसमें 956 पद है। अब 24,956 पदों पर होगी सफाई कर्मचारी की भर्ती। अब साथियों जो सफाई से संबंधित जुड़ी न्यूज़ है वो इस चैनल पर ही आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको एकदम अच्छी सटीक मिलेगी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी। तो अब साथियों दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि 2023 में जब वैकेंसी आई थी उस टाइम में इसमें प्रैक्टिकल भी बताया गया था और साथ में इंटरव्यू भी था और उनके बाद में फाइनल सिलेक्शन था। लेकिन अब साथियों इसमें वो सिस्टम नहीं रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ आपका लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम में जितने भी पद हैं उनके 15 गुना लेंगे या फिर 5 गुना लेंगे। यदि 5 गुना लेंगे तो आप जोड़ लेना, लमसम आपके 25,000 है तो 25,000 के 5 गुना लेंगे, और या फिर 15 गुना लेंगे तो वैसे आप जोड़ लेना। इतने विद्यार्थी शामिल होंगे। और एक चीज़ और बता दें साथियों कि जिस नगर पालिका से आपने आवेदन किया है, चाहे वो जयपुर हेरिटेज हो, जयपुर ग्रेटर हो, चाहे जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा, बूंदी, बारे, जहाँ जितने ज़िले हैं राजस्थान के अंदर, जिस ज़िले से आपने आवेदन किया है आपका 1 नंबर तो लॉटरी सिस्टम वहाँ पर ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने आवेदन गंगानगर से किया है लॉटरी सिस्टम आपका जयपुर में होगा, नहीं होगा साथियों। और एक चीज़ और, पिछली जो लॉटरी हुई थी 2018 के अंदर, उसमें क्या था कि लॉटरी सिस्टम जो निकाला गया था वहाँ पर स्टूडेंट भी गए हुए थे, और उस दिन जो लॉटरी का टाइम था उस टाइम रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया था, गुप्त में रखा गया था। लेकिन अब साथियों जो न्यूज़ आई थी, कल की न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई, तो इस न्यूज़ के अंदर साथियों दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिनों में लॉटरी निकालने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब साथियों आप देख लेना 10 दिनों के अंदर लॉटरी निकाली जाएगी। और अब साथियों एक चीज़ हमें कमर कस लेनी है, जितने भी मेरे भाई साथी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लॉटरी सिस्टम साथियों भजनलाल शर्मा ने कह दिया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप ये लॉटरी सिस्टम निकालो। दिशा निर्देश सरकार दे चुकी है। अब साथियों प्रशासन इस भर्ती को जल्द ही कंप्लीट करवाएगा। तो अब साथियों आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होने चाहिए जब आप लॉटरी सिस्टम में शामिल होंगे। तो सबसे पहले साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें किसी भी प्रकार की यदि कोई भी गड़बड़ है
तो आप अभी से उसमें सही करवा लेना, उनके बाद में आपकी नहीं होगी। दूसरी बात साथियों, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो अच्छी बात है, और यदि किसी कक्षा में आप पढ़े हुए हो और यदि अनपढ़ हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, और यदि अनपढ़ नहीं और पढ़े लिखे हो तो आपकी 10वीं की मार्कशीट चलेगी या 8वीं की मार्कशीट इसमें चलेगी। उनके बाद में साथियों, आप जिस स्थान पर रहते हो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो साथियों उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उनके बाद में साथियों, जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहाँ के आपका चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से एक बन जाएगा और एक ग्राम पंचायत से बन जाएगा। और जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है वो जो आपका ग्राम पंचायत का सरपंच है वो आपको बना देगा, या फिर कोई आपका जो स्कूल के अंदर जानकार है तो वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देगा जो आपके जानकार हैं। उनके बाद में साथियों, आपके पास में आपकी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप स्वयं कुछ काम कर रहे हो, यदि आपकी आय है तो उस आय के हिसाब से बनवा लेना। यदि आपकी कुछ भी आय नहीं है तो अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र बनवा लेना। उनके बाद में साथियों, आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आप अपडेट होने चाहिए। आपका ऐसा नहीं कि जन आधार कार्ड के अंदर आपका नाम वगैरह कुछ गलत है और मार्कशीट में अलग है और अनुभव प्रमाण पत्र में अलग है। जो अलग अलग नाम वाले हैं साथियों उसमें दिक्कत आगे जाके आएगी, अभी तो कुछ नहीं आएगी। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ये नाम मैच नहीं होंगे तो आपको इस भर्ती से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो आपके पक्ष में बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। आप जो गलती सामने दिखाई दे रही है आपको एक भी मौका नहीं देंगे सुधारने के लिए, तुरंत आपको भर्ती से बाहर कर देंगे। ये साथियों एकदम सच्ची बात है, आप देख लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं तो हमेशा के लिए कहता हूँ किसी भी भर्ती प्रक्रिया में यदि आप शामिल हो रहे हो तो आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ साथियों सेम होनी चाहिए। चाहे आपके 1000 डॉक्यूमेंट हो, 1000 डॉक्यूमेंट में भी कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और यदि है तो अभी से आप सही करा लेना। और इम्पोर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी है तो अभी से सही करवा लेना, उनके बाद में नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में यदि आप सही करवाओगे तो साथियों वो सही नहीं मानी जाएगी। अब क्या करना है, आपके पास में एक तो अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें यदि आपका नाम में स्पेस वगैरह है तो वो आप जिस संस्थान में काम करके आए हो वहाँ से आप उनमें कुछ संशोधन करवा सकते हो। उनके बाद में साथियों, अनुभव के बाद में आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया। यदि मार्कशीट में गड़बड़ है तो आप साथियों वो भी सही करवा सकते हो। और उनके बाद में आपका जन आधार के अंदर नाम वगैरह सारा सही होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ वो तैयार करवा लेना। सबसे पहले आपका अनुभव प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए। उनके बाद में साथियों, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो उस गांव का मूल निवासी और मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, जन आधार में अपडेट होना चाहिए, और अपने नाम में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से होनी चाहिए। और साथियों, इन्फॉर्मेशन जो मेरी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती संबंधित मैंने बताई हैं वो आपके डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट होने चाहिए। अब साथियों, अधिसूचना जारी हो चुकी है, लॉटरी का सिस्टम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि 10 दिन के अंदर लॉटरी निकाली जाएगी। और लॉटरी जब निकाली जाएगी तो आपका साथियों यदि उस लॉटरी में नाम आएगा तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा, और जिस नगर पालिका से आपने आवेदन किया है वहाँ पर आपका फिर प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बाद में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आपको नौकरी दे दी जाएगी, और नौकरी वहाँ पर मिलेगी जहाँ से आपने आवेदन किया है। ट्रांसफ़र वगैरह 2-3 साल तक होंगे नहीं, उनके बाद में आप जहाँ जी करें वहाँ पर करवा सकते हो। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। वीडियो शेयर कर दिया।